आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी चिकन अफ़गानी कढ़ाई बनाने की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जो लोग चिकन लवर्स हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। जो लोग कम मिर्च मसालों में खाना पसंद करते हैं कढ़ाई को, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप देना है और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करना है। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों में अगर आपको झटपट से कुछ रेसिपी बनाकर रेडी करनी हो, वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर हमने तकरीबन भी 1 कप भर के यहाँ पर मेल्टेड घी ले लिया हुआ है। घी के अंदर कढ़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी जूसी सी बन के रेडी होती हैं। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम यहाँ पर हाफ के जी से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 750 ग्राम्स के करीब यहाँ पे हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद ना अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि चिकन जो है ना अपना कलर चेंज कर ले। अच्छा, इसी भुनाई के टाइम ना हमारी तकरीबन भी 10% तक चिकन जो है ना अच्छे से गल जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर लेग पीस के अंदर ना इस तरह से कट लगा लिए हैं। इस तरह से ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, कलरफुल सी और बहुत ज़्यादा जूसी सा जो है ना हमारी चिकन बन के रेडी होती है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक भी शुरू में ही ऐड कर देंगे ताकि नमक का भी एक अच्छा सा फ्लेवर जो है ना हमारी चिकन के अंदर चला जाए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये जो चिकन अफ़गानी कढ़ाई है ना, ये जो है ना बहुत ज़्यादा कम मिर्च मसालों में बन के रेडी होती है। तकरीबन भी ना के बराबर ही यहाँ पर जो है ना मसाले ऐड किए जाते हैं, लेकिन ये बेहद कोई मज़ेदार सी लजीज सी जो है ना कढ़ाई बन के रेडी होती है। जब हमारी मसाले हम जो है ना कम ऐड करते हैं ना, तो ऑलरेडी हमारे खाने बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बन के रेडी होते हैं, क्योंकि वो अपने ही फ्लेवर में ना बहुत ज़्यादा लजीज से बन के रेडी होते हैं। जब हमारी नमक में अच्छे से फ्राई हो जाएगी ना, इसके बाद यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। मैंने दरदरा सा कुटा हुआ ऐड किया है, आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक के ऐड करने के बाद भी इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। जब चिकन अच्छे से भुन जाएगी और देख सकते हैं आप चिकन जब अच्छा सा कलर चेंज कर लेगी, इस तरह से हमारी चिकन जो है ना तकरीबन भी 20% तक अच्छे से गल जाएगी, कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने टमाटर की प्यूरी, इसके अंदर मैंने यहाँ पर तकरीबन भी 3 अदद टमाटर ऐड करके अच्छी सी प्यूरी बनाकर यहाँ पर इसको रेडी किया था। इसके बाद इस टाइम पे आके हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि ये तमाम जो है ना पानी जो टमाटर का है ना वो तमाम अच्छे से ड्राई हमारी कुक हो रही है। जब तक हम 3 से 4 हरी मिर्चों की अच्छी सी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये अफ़गानी जो कढ़ाई है ना वो हरी मिर्चों में ही बन के रेडी होती है। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चों को हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे, लंबाई में कट कर लेंगे और इसके जो तमाम बीज है ना वो निकाल लेंगे। अच्छा, जो अफ़गानी होते हैं ना वो इसी तरह से रेसिपीज़ बना के रेडी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम मिर्च मसालों में खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी सा पसंद होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ जो है ना यहाँ पर बीज समेत रहने देनी है हरी मिर्चें कटिंग की हुई, और कुछ जो है ना हमने यहाँ पर बीज निकाल कर ऐड करनी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्चों में ना ये अफ़गानी कढ़ाई बन के रेडी होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ही यहाँ पर हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसके बाद ना डायरेक्ट से हमने ये हरी मिर्चें उठाकर ना डायरेक्ट से हमने चिकन के अंदर ऐड कर देनी है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हम शुरू में इसलिए ऐड करें ताकि फ्लेवर जो है ना एक साथ ही तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आ जाए। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के जो है ना दखनी मिर्चों यानी कि जो वाइट पेपर का पाउडर होता है ना वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे कि तमाम पानी जो है ना हमारा जो यहाँ पर हमने टमाटर ऐड किया ना इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। जब तमाम पानी इस तरह से अच्छा सा ड्राई हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आके हमने तकरीबन भी जो है ना 4 to 5 टेबल स्पून दही का भी इस्तेमाल करना है। दही इस्तेमाल करने के बाद, अच्छा अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो है ना दही भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं की जाती और ना ही ज़्यादा टमाटर ऐड किए जाते हैं। टमाटर तो बिल्कुल भी ऐड नहीं किए जाते, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें ऐड की हैं। अच्छा, यहाँ पर दही ऐड करने से पहले 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जो है ना साबित काली मिर्चें ली हैं। इसे हमने दरदरी सी कूट लेनी है। फ्रेश जो कूटी हुई होती है ना काली मिर्चें, उनका फ्लेवर ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आता है। तो यहाँ पर इस स्टेज पे आके हमने जो है ना जब चिकन अच्छे से भुनने लगेगी तो 1 टेबल स्पून भर के
के काली मिर्चें जो है ना ऐड कर देनी है कुटी हुई। साथ ही इसके अंदर हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है। चिकन हमारी अच्छे से भुन जाएगी और जो है ना बिल्कुल तमाम जो है ना हमारी ग्रेवी जो है ना अलग हो जाएगी और तेल अलग होने लगेगा। तो इस टाइम पे आके हमने यहाँ पर दही का इस्तेमाल करना है, दही ऐड कर देनी है। अच्छा, दही ऐड करने के बाद दही की भी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि जो है ना चिकन हमारी अच्छे से ऑलरेडी जो है ना तकरीबन भी 80% तक अच्छे से कुक हो चुकी हुई है, गल चुकी हुई है। और यहाँ पर हमने तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक दोबारा से कुक करना है ताकि दही का भी पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए ना उतनी हमने यहाँ पर ग्रेवी रख के छोड़ देना है तमाम मसाले को। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून जो है ना ज़ीरे का भी इस्तेमाल करना है। सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है, हाथों से इस तरह से क्रश करके ऐड करने से ना एक अच्छा सा बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू जो है ना वो खानों के अंदर आ जाती है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी चिकन बन के रेडी होती है। तो यहाँ पर हमारी चिकन जब अच्छे से भुन जाएगी ना तो लास्ट में ना इस स्टेज पे आके जब हमारी तमाम चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगी, कुक हो जाएगी, तो यहाँ पर हमने एक अदद यहाँ पर लेमन लेना है। इसको हमने अच्छे से निचोड़ लेना है। इसका तमाम रस जो है ना इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। तो ऐड करने से ना ये होगा कि हमारी जो चिकन में ना एक अच्छा सा खट्टा खट्टा सा तीखा तीखा सा जो है ना थोड़ा सा फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है अफ़गानी कढ़ाई में। तो यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट जो है ना डन हो चुकी हुई है कढ़ाई। तो यहाँ पर हमने लास्ट में हरा धनिया ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है और फ्लेवरफुल सी हमारी चिकन अफ़गानी कढ़ाई बेहद कोई लजीज डिलीशियस कम मिर्च मसालों में आप कह सकते हैं कि आप इसे जो है ना दावत वगैरह में भी या झटपट सी रेसिपी भी आप इसे कह सकते हैं। अगर आपके पास मेहमान आ गए अचानक से और आपने इसे रेडी किया ना तो आप इसे क्विक सी मेहमानों वाली रेसिपी भी कह सकते हैं। तो मज़ेदार सी चिकन अफ़गानी कढ़ाई को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप देकर ज़रूर से जाइएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहें। और इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक से रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।